हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव। आज हम अलंकार के क्वेश्चन करेंगे। अलंकार क्वेश्चन नंबर 1, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है अ रस, ब अलंकार, श छंद, ड इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? टिक करें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 शब्दालंकार, वी अर्थालंकार, सी उभयालंकार, डी पाश्चात अलंकार। तो श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शब्दा अलंकार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शब्दालंकार है। क्योंकि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार हम उसे कहते हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर 1 यमक, वी श्लेष, सी अनुप्रास, डी वक्रोक्ति। सही आंसर टिक करें, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
सही आंसर श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, अर्थात एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, अर्थात कवि व्यभिचारी और चोर, ये तीनों सिर्फ एक ही चीज़ को ढूंढते हैं जिसका नाम है सुवरन। अर्थात यहाँ एक सुवरन शब्द के कई सारे अर्थ हैं। जैसे कवि क्या ढूंढ सकता है अपनी कविताओं के लिए? सुंदर शब्द ढूंढेगा, तो इस सुवरन शब्द का अर्थ है सुंदर शब्द। व्यभिचारी क्या ढूंढेगा? व्यभिचारी अपने सुवरन शब्द का अर्थ एक कवि के तात्पर्य में हुआ सुंदर शब्द। और व्यभिचारी क्या ढूंढेगा? व्यभिचारी सुंदर रूप की। चोर क्या ढूंढेगा? चोर ढूंढेगा स्वर्ण। तो सुंदर रूप, स्वर्ण, सुंदर शब्द कविता के लिए, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं सुवरन के। इसलिए श्लेष अलंकार को हम कहते हैं जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? एक ऑप्शन 5, बी 6, सी 4 और डी 3। सही आंसर कमेंट में लिखें। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? गाइस, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, छेकानप्रास। वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, छेकानुप्रास। नंबर 2, वृत्यानुप्रास। नंबर 3, श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4, अंत्यानुप्रास। नंबर 5, लाटानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, अर्थात उपमेय और उपमान को एक कह दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? नंबर 1, उत्प्रेक्षा अलंकार। बी, रूपक अलंकार। सी, उपमा अलंकार। डी, यमक अलंकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, रूपक अलंकार। गए उपमा अलंकार,
रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, उपमा अलंकार। जब दो चीज़ों की क्या की जाए, तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा। रूपक अलंकार, जब दो चीज़ों को एक रूप कर दिया जाए, एक कह दिया जाए, उस समय रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब दो चीज़ों की कल्पना की जाए, मात्र वास्तविक न हो, वो केवल और केवल उनकी क्या की जाए, कल्पना की जाए, ऐसी स्थिति में अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। तो उपमा में दो चीज़ों की तुलना की जाती है, रूपक में दो चीज़ों को एक कर दिया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में दो चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 यमक, बी श्लेष, सी विप्सा, डी अनुप्रास। नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह किसका अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य भामा, बी आचार्य दंडी, सी आचार्य भरतमुनि, डी आचार्य वेदव्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये कथन है कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये कथन वेद व्यास का है, ये कथन वेद व्यास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रिया किसकी रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि प्रिया किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, वी केशवदास, सी भिखारी दास, डी देव कवि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशव दास, कवि प्रिया केशव दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो, जिसका मन में अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार, वी श्लेष अलंकार, सी यमक, डी रूपक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 1, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो, जिसका मन में अलंकार है, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। गाइस अभी हमने बताया था, जहाँ संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब दो चीज़ों की संभावना या कल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जब दो चीज़ों को एक कह दिया जाए तो रूपक अलंकार, जब दो चीज़ों को आपस में तुलना कर दी जाए तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह मुख है या चंद्र में कौन सा अलंकार है। यह मुख है या चंद्र में कौन सा अलंकार है, यानी बीच में या
योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिससे हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये मुख है या चंद्र। जब भी ऐसी स्थिति हो जहाँ संदेह उत्पन्न हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 भ्रांतिमान और बी इसका सही आंसर संदेह अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कै कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिन के। माला में अलंकार है, कै कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिन के, माला में अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी संधि। इसका सही अलंकार है ऑप्शन नंबर डी संधि अलंकार। ऑप्शन नंबर डी संधि अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। संदेशन मधुवन कूप भरे। ऑप्शन नंबर 1 रूपक अलंकार, वी वक्रोक्ति अलंकार, सी अनियुक्ति अलंकार, डी अतिसंयुक्ति अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अतिसंयुक्ति। संदेशन मधुवन कूप भरे, संदेशों से कहीं कूप नहीं भरे जाते हैं, तो इसमें बढ़ा चढ़ा करके जहाँ भी बात कही जाती है वहाँ अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। जहाँ लोक व्यवहार से बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाए, वहाँ अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, सी के दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन 2 सी विभावना, डी भ्रांतिमान। इसका सही आंसर है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, अर्थात वहाँ कारण नहीं है परंतु फिर भी कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति में अलंकार विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाता है उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 1 विभावना अलंकार, वी असंगति अलंकार, सी विशेषोक्ति अलंकार, डी विरोधाभास अलंकार। अर्थात अब की बार क्वेश्चन ये है कि कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, अर्थात कारण है हमारे पास, अब की बार कारण है परंतु कार्य नहीं हो रहा है, तो कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, वह अलंकार होता है विशेषोक्ति, उसे हम कहते हैं विशेषोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अनियुक्ति अलंकार, डी अतिसंयुक्ति अलंकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनियुक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन
जहाँ सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ सादृश्यता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 संदेह अलंकार, बी भ्रांतिमान अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात कहने का मतलब ये है भ्रमवश एक जैसी समान दिखने की वजह से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अलंकार भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिद नाना में अलंकार है। बिन पद चले सुने बिन काना बिन कर्म करे बिद नाना में अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 विभावना, ऑप्शन नंबर बी विरोधाभास, सी असंगति, डी अन्य युक्ति। इसमें कहा गया है पंक्तियों में बिन पद चले अर्थात उसके पद पैर नहीं हैं फिर भी चल रही है, अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। सुने बिन काना उसके कान नहीं है फिर भी सुन रही है, अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में अलंकार होता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जब कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए, अर्थात कारण ना हो और क्या हो जाए कार्य हो जाए, अर्थात उसके पैर नहीं हैं फिर भी वो चल रही है, अर्थात उसके कान नहीं हैं फिर भी वो सुन रही है। बिन पद चले सुने बिन काना, ऐसी स्थिति में अलंकार हमारा होगा विभावना अलंकार। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर किन सुख कुसुम जानकर झपटा तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। ऑप्शन नंबर 1 विभावना अलंकार, बी रूपक अलंकार, डी संदेह अलंकार, सी भ्रांतिमान अलंकार। किन सुख कुसुम जान कर झपटा तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पर किन्सुक कुसुम अर्थात भौरा और तोते में आपस में भ्रम हो गया है, और जहाँ भ्रम होता है वहाँ अलंकार होता है भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर जहाँ पर अमानव प्रकृति पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण हो वह अलंकार कौन सा अलंकार है। वहाँ कौन सा अलंकार है। वहाँ कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 विशेषण विपर्य, वी ध्वन अर्थ व्यंजना, सी मानवीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर अमानव या प्रकृति पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण हो अर्थात निर्जीव में संजीव गुणों का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है।